अब कौन मास्क लगा रहा? ये वायरल इन्फेक्शन के लिए है सर। किसको है? आपको? मुझसे आपको ना हो, आपसे मुझे ना हो। आपको है क्या? अभी पूरा सीजनल है ना, हाँ? सीजनल है ना। अरे आप डरा रहे हैं कि अरे हम तो अपने लिए डर रहे हैं, आपको डर लग रहा है तो आप भी डर जाइए। चलिए ठीक है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। एक बात ये बताइए, क्या करते हैं आप? बोलिए। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की बीमारी को, जो कम्युनिस्टों से यहाँ की जनता ने उनके हाथ में सरकार दी, कुछ बीमारी ठीक की कि और बीमार कर दिया? ये तो डिपेंड करता है आप किस तरह से देखते हैं, दोनों तरह से है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ में तो इंडस्ट्रीज़ में कोई सुधार नहीं है, जो था वही है। और अगर आप पीस एंड हार्मनी देखिए तो उस हिसाब से देखिए कि लोग अभी भी शांति बनाए हुए हैं। तो दोनों चीज़ है, अगर दोनों का समन्वय आप बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अपने तरफ से ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल फेयर कॉन्क्लेव करना, बाहर से दूसरे राज्यों से इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब कितना सफल हुआ है वो पेपर में और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में तो हम लोग नहीं देख पा रहे। और ये मोदी जी देश के बारे में उनका कुछ सर्जरी कर पाए? अब बहुत हद तक बहुत सारे जगह पे तो वो अपने तरफ से सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे बहुत सारा चीज़, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ जो ऑनलाइन लिंक करने की वजह से हर छोटे छोटे चीज़ों में बहुत सारा सा जो ब्लैक मार्केटिंग होना, और ये क्या बोलते हैं, आधार पैन ये तो सब पुरानी सरकारों का था, और ये इसको लिंक करने की भी बात पुरानी ही सरकार। इंटरमीडिएट जैसे बहुत सारे लोग जो हैं काम करते हैं, जो उसमें इसको देना पड़ता है उसको देना पड़ता है, काम कराना के लिए आगे ओ, फाइट दलाल। करेंगे। तो ये चीज़ में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से। अच्छा, आप ये बताइए, आप बंगाल के हैं, बंगाली हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव अब से ठीक 1 साल के बाद होगा। जी 2 साल पहले मैं यहाँ आया था और बहुत तगड़ा चुनाव हुआ था बंगाल का। ममता बनर्जी ने सबकी उम्मीदों के विपरीत 200 से सीटें पाकर, ठीक है, और बीजेपी की भी सीटें बढ़ी, और कांग्रेस और कम्युनिस्ट गायब हो गए। आपको 2024 का चुनाव किधर जाता दिख रहा है? यहाँ सीटों में फेरबदल क्या दिखाई देता है? मैं देखिए पॉलिटिकल उतना तो आकलन नहीं करता हूँ। मैं एक साधारण सिटीज़न के हिसाब से ये कह सकता हूँ कि मोदी जी का वेव तो पूरे देश में है, हर जगह है, और लोग समझते हैं अच्छा बुरा क्या है, उनके हित में क्या है, देश के हित में क्या है। तो उस हिसाब से फेरबदल तो होना चाहिए। किसी भी राज्य में और किसी भी देश में अच्छा शासन के लिए अच्छा ऑपोजिशन होना ज़रूरी है। तो ऑपोजिशन अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा, ये अडानी मामले में जो हल्ला हो रहा है, अब इस पर तो देखिए पूरा दुनिया चर्चा कर रही है। सरकार की तरफ से जैसी सफाई आनी चाहिए आ रही है? कौन सा, ममता सरकार के या अरे सेंट्रल? ममता क्या करेंगी अडानी में? वो तो केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है। केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है, मगर अब वो तो कुछ इस तरह से अपने तरफ से बयान नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जांच होगी तो देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से एक अलग कमेटी बैठाया है, उसका जांच पड़ताल होगा। अब बाकी तो पार्लियामेंटेरियंस लोग जो है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की बात कर रहे हैं। अब ये बात कहाँ तक आगे बढ़ेगी तो अच्छा, डॉक्टर साहब, इतनी देर में ही आपसे बात करते करते हमको कुछ जुकाम सा लगने लगा है, तो क्या दवाई खा लेंगे कुछ? अभी तो ये तो वायरल जुकाम है, वायरल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम लोग जो है एक प्रोटेक्शन है कि मैं कुछ, देखिए, एक शंका भी होती है ना, आप कह दीजिए जगह बदलिए तो लगने लगता है। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वायरल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा कारगर लिक्विड ही है, जितना ज़्यादा आप लिक्विड लें उतना अच्छा होता। क्यों? लिक्विड कौन सा लिक्विड? अरे कौन सा लिक्विड? पानी, जूस। तो पानी और लिक्विड तो है, वो ऐसे भी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए है। आप बात को समझिए, आप पहले से स्वस्थ हैं, मगर जो दुश्मन आप पर आक्रमण किया वो आपसे ज़्यादा बाहुबल है, आपसे ज़्यादा मजबूत है, तब जाके आपके शरीर में प्रवेश किया है। तो ऐसे में
अपने शरीर को बस इतना है स्वस्थ रखें कि एक दुश्मन के अलावा दूसरा तीसरा दुश्मन ना आक्रमण करे। और यही 2024 की रणनीति भी डॉक्टर साहब की बीमारी के जो शब्दावली है उसी के हिसाब से एक दूसरे सियासी लड़ाई जो हो रही है, अपने अपने गढ़ को मजबूत करने की हर तरफ कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जो बातचीत है उसमें मोटे तौर पर जो बात निकली है वो ये कि ममता बनर्जी 42 सीटों पर बंगाल के वो अकेले लड़ेंगी और अखिलेश यादव भी इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस से 2024 में थोड़ा किनारे रहना ही दोनों पार्टियों के लिए ठीक रहेगा। अभी कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की वरीयता देती है और उसके लिए त्याग करने को तैयार होती है, या अपनी पार्टी के जो संगठन है, अपनी पार्टी की जो बुनियाद है, अपनी पार्टी को जो कार्यकर्ता है उनको जोड़े रखने के लिए अकेले भी लड़ने के लिए इन राज्यों में तैयार है या नहीं, ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। बहरहाल माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। कोलकाता और बंगाल बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छे लोग भी सीधे साधे हैं। मैं अभी कुछ दिन और यहीं रहूँगा और आपको ये बताते रहूँगा कि बंगाल में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से कहीं और से। कैमरामैन संजय रावल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24